हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दिन है बुधवार का और तारीख है आज 5 फरवरी और टाइम देखिए अभी हो गया 1:15। 10 मिनट आ गए, 5 मिनट एक हुआ है अभी। और इधर देखो भव्य भी आ गया है स्कूल से। और देखो आते ही क्या कर रहा है? पापा खा रहा हूँ उसके साथ पापा खा रहा हूँ उसके साथ। इसका क्या है, सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे अप्पे। जानवी तो लेके गई, उसने रात को ही बोल दिया मम्मी अप्पम बनाना, तो मैंने उसके लिए बनाया। इसको मैंने पूछा, मैंने कहा अप्पे लेके जाएगा? तो क्या बोलते मेरे को तो अप्पे अप्पे नहीं खाना है, मेरे को तो जाम ब्रेड बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है। इसको मैंने जाम ब्रेड बना के दिया, उसको अप्पम बना के दिए। अभी घर आया और जस्ट बोलते मेरे को अप्पे दो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बैटर जो था थोड़ा मैंने रख दिया था इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है ये शैतान आके मांगता तो है। जो चीज़ सुबह इसकी बहन खाती है वो इसको आके चाहिए ही होती है। तो इसके लिए मैंने इसके लिए क्या है बैटर रख ही दिया था अलग से। तो इसको मैंने अभी बना के दिया, तो अभी खा रहा है। वो खाना वैसे लेट खाएगा, खाना पापा के साथ खाएगा ना। मम्मी चाय बन जाए तो मजा आ जाए। हाँ देखा, चाय बन जाए तो मज़ा आ जाए। बोलो चाय बन जाए तो मज़ा आ जाए। और अभी यहाँ पे मैंने खाना भी बनने के लिए रख दिया है। खाना यानी क्या, छोले मैंने उबालने रखे, क्योंकि आज जानवी के पसंद का सब कुछ बन रहा है। सुबह नाश्ता भी उसके पसंद का था और अभी खाना भी उसके पसंद का ही बन रहा है, क्योंकि आज वो बोल के गई कि मम्मी टिक्की छोले बनाना। तो उसके लिए मैंने फिर छोले क्या हुआ, सुबह भूल ही गई थी भिगोना मैं। अभी फिर फटाफट से गर्म पानी करके उसमें डाले और अभी सीटियों पे रखे हैं। और आलू तो मैंने बॉईल कर दिए थे साथ में ही, यानी डाले थे छोलों के, क्योंकि मैंने सोचा आलू ज़्यादा गल जाएंगे, तो इसके लिए पहले मैंने आलू उबाल के निकाल लिए। यहाँ पे देखो उससे टिक्की होगी बनाऊंगी। और सब्जी के लिए अभी छोले थोड़े से कच्चे हैं नॉर्मल, तो ये भी गल जाए तो साथ में फिर छोले की सब्जी और टिक्कियाँ भी चल दूँगी। टिक्कियाँ देखती हूँ गरम गरम ही बनाऊँगी, जब आएगी जानवी और सब आएंगे यानी सब साथ में ही खाना खाएंगे, तो टिक्कियाँ फिर बाद में ही देखती हूँ। और एक तो आज तो कॉर्नफ्लोर भी नहीं है टिक्कियों में डालने के लिए, तो सोच रही हूँ नहीं तो ब्रेड पड़ी है, ब्रेड क्रंच बना के वही डाल दूँगी, या वही ब्रेड तोड़ के वही डाल दूँगी, ऐसा करूँगी। तो यहाँ पे बस अभी फटाफट से लगती हूँ खाना बनाने में। खाली छोले गल जाए फटाफट, देखो सीटियाँ लग रही है, तो फिर फटाफट बनाती हूँ खाना। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे बस मैं फिर बनाने लग गई थी फटाफट से सब्जी, छोले की सब्जी और टिक्कियाँ भी बनानी थी। तो पहले मैं बना दूँगी सब्जी और साथ साथ दोनों ही काम करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था तेल गरम करने के लिए, तो उसमें मैंने डाल दिया ये चॉप कर दिए थे प्याज, तो वो मैंने चॉप करके प्याज डाल दिए इसमें। और थोड़े से मैंने प्याज रख दिए थे, क्योंकि ऊपर टिक्की छोले के ऊपर डालने के लिए चाहिए थे, तो थोड़े मैंने रख दिए थे। उसके बाद तब तक ये प्याज हो रहा था लाल, तब तक मैं बना रही थी टिक्की की तैयारी कर रही थी। तो उसमें मैं डाल रही थी मसाले, और मसालों में मैं बस नमक मिर्ची हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला और किचन किंग जो मसाला होता है थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया था। और दो मैंने जो ये ब्रेड होती है उसको मैंने थोड़ा सा पानी में डिप कर दिया था, क्योंकि क्या हुआ था मेरा आलू का जो था मसाला वो बिल्कुल सूखा सूखा सा था। अगर थोड़ा भी पानी हो आलू में तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, यानी मिक्सर में क्रैश करके ब्रेड को, तो आप ऐसे डाल सकते हो। लेकिन अगर आलू बिल्कुल सूखा सूखा है तो उसमें आप गीले करके ब्रेड तोड़ के और डाल सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे देखो मेरा इसका टिक्की का बैटर है, वो बैटर सॉरी बोल रही हूँ, टिक्की का जो मसाला था कितना अच्छी तरह जैसे आटा गूंथता है ऐसे बिल्कुल आलू का मैंने ये बना दिया था, आटा के जैसे गूंद दिया था। उसके बाद इधर फिर प्याज भी हो गया था लाल, तो उसमें मैंने टमाटर डाल के और बेसिक वही मसाले नमक मिर्ची हल्दी ये सब मैंने डाल दिए थे। और इधर जब तक फिर ये मैंने सोचा टमाटर जब तक गले तब तक मैंने ये जो टिक्कियाँ हैं इनको मैंने सोचा तैयार कर देती हूँ, ताकि फिर फटाफट से तल लूँगी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, दोनों काम साथ साथ फिर होते जाते हैं, तो टाइम की भी बचत हो जाती है इससे। तो ऐसे ही फिर मैं मैनेज करके चलती हूँ, तो फटाफट से जो भी काम होते हैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी सब्जी भी यानी वो टिक्कियाँ पहले बना दी थी, तब तक फिर मसाला भी भुन गया था अच्छी तरीके से, टमाटर भी गल गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो छोले उबाल के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद उसको भी फिर मैंने अच्छी तरह भुनाई की उसकी छोले की भी। बाद में फिर उसमें मैंने पानी डाल के और थोड़ी देर मैंने उबलने के लिए रख दिए, ताकि क्या पूरा मसाला छोलों में चले जाए। तो यहाँ पे सब्जी मेरी एक साइड फिर मैंने कर दी, तब तक यहाँ पे मैंने तेल गरम कर दिया था टिक्कियाँ जो मुझको तलनी थी उसके लिए। तो तेल हो गया था गरम
उसमें मैं टिक्कियाँ डालती जा रही थी। और टिक्कियाँ थोड़ी सी लाल हो जाए उसके बाद ही उसको दूसरी तरफ पलटना है, नहीं तो क्या जल्दी टूट जाती है। इसके लिए फिर मैंने थोड़ी लाल हो गई, उसके बाद मैंने इसको पलट के और पूरी यानी फ्राई कर ली थी। और इसका फिर बिल्कुल तेल निकाल के मैं इसमें प्लेट में निकाल रही थी। तो यहाँ पे देखो मेरी टिक्कियाँ बन के हो गई थी तैयार। और सच बताऊँ, ब्रेड डालने से इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, यानी 2 घंटे के बाद भी जानवी फिर लेट आई थी थोड़ा, तब भी वो क्रिस्पी थी, इतनी यानी वो नहीं हुई थी। वैसे आलू पानी छोड़ देता है तो फिर ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आलू में पानी बिल्कुल भी था नहीं, तो इसके लिए लास्ट टाइम तक क्रिस्पी थी वो टिक्कियाँ जो थी। उसके बाद मैं बस इस जानवी के पापा के लिए कर रही थी टिफ़िन, क्योंकि आज बोल रहे थे खा के नहीं जाना है, मेरे को बस टिफ़िन में यही डाल के दे, मेरे को रोटियां भी कुछ नहीं चाहिए, बस टिफ़िन में यही डाल के दे दे। तो यहाँ पे फिर मैंने डब्बा ले लिया था, उसमें मैंने 2 टिक्कियाँ डाल दी, ऊपर से जो छोले की सब्ज़ी बनाई थी वो, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली ग्रीन चटनी, और जो ये इमली की चटनी थी थोड़ी, जो मैं उस दिन लेके आई थी पाउच, वो थोड़ी सी मैंने इसमें डाली, और ऊपर से मैंने जो प्याज मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए थे। तो यहाँ पे देखो बन के हो गई थी मेरी टिक्की छोले तैयार। तो मैंने इनको फिर दे दिए, तो लेके ये अपना चले गए थे शॉप पे। और इन्होंने आज रोटी तो मना किया था मैंने, पर आटा तो गूंदा था, लेकिन बोल रहे थे नहीं आज रोटी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ब्रेड से खाऊंगा, ये ब्रेड से अच्छी लगती है। और वैसे भी ये पाव से खाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसके वजह से भी इन्होंने रोटी खाई नहीं, बस यही लेके चले गए थे। उसके बाद फिर हमारा सबका खाना हो गया था, जानवी भी आ गई थी, उसने भी खा लिया था, सबका यानी हो गया था हमारा खाना। उसके बाद मैं इधर लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो करने के लिए। तो सबसे पहले जो ये कप प्लेट्स वगैरह पड़े थे तो ये मैंने धो दिए थे, इनको फिर रख दिया था धो के। उसके बाद मैं इधर कर रही थी जो गैस वगैरह है, क्लीनिंग का जो भी काम था मेरा वो कर रही थी। तो क्योंकि तेल का काम करते हैं थोड़ा तो क्या है चिकनाहट सी हो ही जाती है, तो इसके लिए फिर मैं अच्छी तरह करके पूरा सरफ से करके पहले मैंने साफ़ किया, ऊपर नीचे से, गैस के ऊपर से पूरा नीचे से सब अच्छी तरह करके और क्लीन कर दिया था। और तब तक फिर बच्चे अपना दोनों सो गए थे, क्योंकि थक के आते हैं स्कूल से तो वो अपना खाना खाते और सो जाते। और भव्य हमारा बहुत शैतान है, क्योंकि वो क्या बोलता है बस दीदी है तो ही मैं सोऊंगा, तो उसके साथ में ही फिर बाद में ही सोया था लेट ही। खाना तो उसने पहले ही खा लिया था, लेकिन फिर सोया फिर लेट ही था बाद में। तो बस मेरा भी ये जो क्लीनिंग का काम था उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी ये सब काम करके, क्योंकि दिन को मेरे को क्या होता है सुबह उठती हूँ तो काम करते करते मेरे को 4 हो जाते हैं दिन के, क्योंकि खाने का हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक एक के लिए रोटियाँ अलग अलग मुझे बनानी पड़ती है। और मौसम थोड़ा ठंडा है तो क्या है ठंडी रोटी किसी को पसंद नहीं है, तो इसके वजह से क्या है कि मुझे सबके लिए अलग अलग बनानी पड़ती है गरम गरम करके रोटियाँ। तो क्लीनिंग का जो भी काम था करके और मैं लेट गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन थे वो भी मैंने बना दिए थे बाद में। फिर ये टाइम है शाम का, तो यहाँ पे देखो एक तरफ तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अभी सुबह तो टिक्की छोले खाए थे उन्होंने, लेकिन शाम को फिर जानवी के दादू फिर वो लेके आ गए थे डोसे का बैटर, तो बोला कि वो मसाला डोसा बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा एक तरफ चाय बनने के लिए रख देती हूँ, दूसरी तरफ मैंने आलू भी बॉईल करने रख दिए थे। मैंने कहा दोनों काम हो जाएंगे साथ साथ, तो फिर क्योंकि मसाला बनाना, सांभर बनाना, चटनियाँ बनानी तो टाइम लग जाता है, तो इसके लिए फिर मैंने आलू पहले ही बॉईल कर दिए थे। तो यहाँ पे फिर हमने पहले पी चाय पी के उसके बाद फिर बच्चे दोनों बैठ गए थे अपना पढ़ाई के लिए, और मैं यहाँ लग गई हूँ अपना जो शाम की दिया करना है वो। और आपको अभी वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं इनकी एडिटिंग करती हूँ, रात को कर नहीं पाती हूँ, सुबह के टाइम करती हूँ, सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी पड़ोस में काम चल रहा है थोड़ा, तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती है। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अभी मेरे को, लेकिन करनी तो है ही। तो यहाँ पे देखो मैं कर रही थी, यहाँ पे जला रही थी दिया। तो 2 दिए आपको पता ही है मैं जलाती हूँ, एक तुलसी पे और एक यहाँ पे मंदिर में। तो पहले तो हमारे घर पे तुलसी हो ही नहीं रही थी काफ़ी टाइम तक, तो लेकिन अभी 1 महीने में काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैं रोज़ यानी कंटिन्यू उसमें पानी भी डालती हूँ, पूजा भी करती हूँ, ताकि बोलते पूजा पाठ ये सब नहीं करो तो भी क्या तुलसी माता बोलते नाराज़ हो जाती है, सूख जाती है। इसके लिए मैं कंटिन्यू पूजा पाठ जो भी होती है तुलसी की वो रेगुलर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा अपनी, पहले किया आरती की, उसके बाद जो वही मेरे को हनुमान चालीसा का डेली मैं पाठ करती हूँ,
वो मैंने किया। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। सबको मैंने चारों तरफ मैंने दिया दिखा दिया था। उसके बाद फिर मैंने भी अपना ले लिया था। उसके बाद फिर ये टाइम है रात का, तो क्या यानी 8:30 हो गए थे, 8:45। तो यहाँ पे मैंने देखो सांभर मैंने बना दिया था और मसाला भी आलू का जो है वो भी मैंने बना के कर दिया था तैयार। बस यहाँ पे अभी मेरे को बनाने थे डोसे, तो मैं बस वही कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को आज ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कि बन रही है तो फिर जल्दी इनको भूख लग जाती है। तो उसके लिए बोल रहे थे नहीं मम्मी पहले हमको डोसा बना के दो, उसके बाद ये आपको जो काम करना करना। तो यहाँ पे बस मैं बना रही थी डोसे। और डोसे का परफेक्ट तो यही है कि पहले पानी डाल के उसको तवे को पहले थोड़ा नॉर्मल तेल और पानी डाल के कर दो, तो उसके बाद क्या है फिर अच्छे बनते जाते हैं फटाफट डोसे। नहीं तो फिर क्या चिपक जाता है, लेकिन ऐसे करने से क्या चिपकता भी नहीं है और अच्छी तरह बिल्कुल बनते जाते हैं डोसे। तो यहाँ पे मैंने डोसे का बैटर फैला दिया था। उसके बाद जो ये मसाला है मैंने वो भी इसमें ऊपर से लगा दिया था। और देखो यहाँ पे कितना क्रिस्पी मेरा डोसा बन के हो गया तैयार। और सच बताऊँ तो पहले तो मेरे इतने अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन अभी बहुत बार मैंने बनाया तो अब मेरा हाथ इतना अच्छा बैठ गया है। डोसे बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं, सांभर भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे यानी अभी घर पे ही मैं मोस्ट ऑफ क्या है घर पे ही बनाती हूँ मैं डोसे। तो यहाँ पे बस मैंने दे दिया था बच्चों को खाने के लिए और मैं बनाती जा रही थी फटाफट से डोसे। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।